मैं कहता हूं मदरसे छीन रहे ना, छीन लेना चाहिए, ताकि ये उलमा जब तड़पेंगे, इनकी आंखों से आंसू बरसेंगे ना, तब कौम में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। और मुसलमानों के लिए ये भीख मांगना ना, ये तो हमारा सिंबल बन चुका है, हमारी अलामत, हमारी पहचान बन चुकी है। हत्ता कि अगर कोई गैर कौम का भी इंसान भीख मांगना चाहता है ना, तो वो मुसलमानों का हुलिया अपनाता है, वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनता है, वो मुसलमानों के रूप में आकर के भीख मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस हुलिये में भीख ज्यादा मिलती है। और अगर तुमने ये अपने हालात नहीं बदले, अपनी नियतें नहीं पाक की, अपना दिल नहीं साफ किया, तो ऐसे मर रहे हो, मर जाओगे, अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। आप अभी क्या हो ना, आपकी हैसियत एक बोझ की है, मुसलमान अभी बोझ बना हुआ है। और याद रखे मेरे भाई, बोझ अपना सगा बेटा भी हो जाए ना, अपनी औलाद भी अगर बोझ बन जाए, तो घंटे 2 घंटे के बाद उसे भी अपनी गोद से उतार दिया जाता है। तो इसलिए आपको बोझ नहीं बनना है, आपको जरूरत बननी है। बोझ अपनी औलाद बनती है तो औलाद को भी उतार दिया जाता है गोद से, लेकिन जरूरत अगर कोई जानवर भी बन जाए ना, तो जानवर को भी मोहब्बत से पाला जाता है। और हमारे उधर एक जुमला बोलते हैं कि दुधार गाय की एक लात ही सही। अगर गाय दूध देने वाली है तो उसका एक आध लात भी खा लेता है इंसान, लेकिन उसे अपने घर में मोहब्बत से रखता है। तो मुसलमानों, आपको बोझ नहीं बनना है, आपको इस मुल्क के लिए जरूरत बननी है। और जरूरत कैसे बनेंगे? आप इस कौम को दीजिए, आपने कौम को बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, खुद ज़कात का मसला ले लीजिए। हमारे मुल्क में इस वक्त कम से कम, हालांकि 30-35 करोड़ भी कुछ तादाद बताई जाती है, लेकिन हम कम ही मानते हैं, जिस पर सबका इत्तेफाक है कि इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहता है। कितने? 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहता है, और मुसलमानों पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, और मुल्क का मुसलमान ज़कात निकालता है। मैं कहता हूं सारे मुसलमान नहीं निकालते हैं, मैं कम से कम मिकदार मानता हूं कि 20 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात निकालता है। अब वो कितना निकालता है, एक एवरेज परसेंट अगर मालूम करें, कम से कम माने तो 20 करोड़ मुसलमानों में से जो 1 करोड़ ज़कात निकालने वाले हैं, वो कम से कम 1 लाख, एवरेज परसेंट में बता रहा हूं, कम से कम वो 1 लाख तो बन ही जाता है। अब 1 लाख को आप ज़रब दीजिए 1 करोड़ से, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कितनी बड़ी रकम बनती है हर साल, इतनी बड़ी रकम मुसलमान दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यह मुल्क में ही दे रहा है। देने वालों की कमी नहीं है, कमी लेने वालों में है। मुसलमान दे तो रहा है, आप सोचिए कि लगभग 10 करोड़ बनते होंगे, और ज्यादा ही बनता होगा। ये 10-10, 15-15 करोड़ रुपए हर साल के मुसलमानों के, ये कहां चले जाते हैं? ये इतना बड़ा इस्लाम का ये जो है इख्तिसादी सिस्टम है कि आप देखिए, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ज़कात फर्ज हुई थी, 8 सालों के अंदर पूरे मदीना से गरीबी खत्म हो गई थी। तकरीबन 8 सालों के अंदर जब ज़कात का हुक्म आया, ज़कात लेना जब से मेरे नबी ने शुरू किया, 8 सालों के अंदर अंदर मदीने से सारी गरीबी खत्म हो गई। और मुसलमान सैकड़ों सालों से ज़कात दे रहा है, और इतनी भारी रकम में दे रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की गरीबी नहीं खत्म हो रही है। आज का मुसलमान या तो गरीब है, और या तो सड़कों पे, चौराहों पे और सिंगनों पे खड़े होकर के भीख मांग रहा है। और मुसलमानों के लिए ये भीख मांगना ना, ये तो हमारा सिंबल बन चुका है, हमारी अलामत, हमारी पहचान बन चुकी है। हत्ता कि अगर कोई गैर कौम का भी इंसान भीख मांगना चाहता है ना, तो मुसलमानों का हुलिया अपनाता है, वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनता है, वो मुसलमानों के रूप में आकर के भीख मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस हुलिये में भीख ज्यादा मिलती है। ये गरीबी हमारे दौर से क्यों नहीं खत्म हो रही है?
वो इस वजह से देने वालों की कमी नहीं है, मुसलमान बहुत पैसे दे रहा है, लेकिन जो पैसे ले रहे हैं ना, उनके अंदर ईमानदारी की कमी है। वो बेईमान हो चुके हैं, वो हराम खा रहे हैं, और ये हराम खोरियां करके, ये बेईमानियां करके, ये कौम के पैसे फितरा ज़कात करके तुम सोच रहे हो कि हम तरक्की कर लेंगे। भूल जाओ अपनी तरक्की के, और अगर तुमने ये अपने हालात नहीं बदले, अपनी नियतें नहीं पाक की, अपना दिल नहीं साफ किया, तो ऐसे मर रहे हो, मर जाओगे। अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी, कुदरत को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, और तुम शिकायत करते हो कि हालात खराब हैं, तुम शिकायत करते हो कि माहौल खराब है। यानी कि ये मुसलमान इतने हालात खराब हो गए, और कितने पैसे हैं इसके पास। आज कह रहा है कि हमारे मदरसों को खत्म किया जा रहा है, और इधर उधर अब ये सोशल मीडिया पे रो रहा है। अगर ठीक है, बड़ी माजरत के साथ मेरे ख्याल से बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन आप सोचिए कि ये मदरसे इक्का दुक्का बड़े बड़े मदारिस के अलावा इतने सारे मदरसे हमारे मुल्क में चल रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा मदरसे हैं हमारे मुल्क में, 3 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, लाखों लाख उलमा और अइम्मा हैं, इतना सारा सब कुछ है, और इतने जलसे हो रहे हैं कि कभी कभी कुछ हजरात तो हैं कि उनका एक कदम जलसे में होता है, दूसरा कदम भी जब उठता है तो जलसे में पड़ता है। दिन रात जलसे हो रहे हैं, इतने मदरसे चल रहे हैं, इतनी मस्जिदें चल रही हैं, लेकिन 98% मुसलमान बेनमाज